मेरा नानी अम्मा के घर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने घर का मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हालात और माहौल को तुम्हारे हक में न कर लूँ, तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा। इसका मजबूत लहजा उसकी सच्चाई का गवाह था। समन ने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया तो मोइज का चेहरा खिल उठा। एक मुश्किल मुआरका उसने सर कर लिया था। उसे यकीन था कि वो आगे के हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लेगा। उसने मुस्कुराकर उसके आगे सर तस्लीम खम किया और बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तितली ने सबको नाश्ता बनाकर दिया था। जब उसकी सास ने हुक्म सादर फरमाया कि वो सालन भी लेकर आए, वो जो रात अपनी माँ के घर से लाई थी, वो शुक्र है उसने फ्रिज में रख दिया था। झट गरम करके ले आई। तुम कहाँ जा रही हो? पहले एक प्लेट में डालकर खुद खाओ, फिर हम चखेंगे। किसी का क्या भरोसा आज के दौर में, जब अपने ही गात लगाए बैठे हैं। गैर तो फिर गैर हैं, कुछ मिला के दे दिया हो कि चलो बूढ़ी सास और एक नंद का टनटनाई मुका दें, बेटी अकेली राज करे। इफ़त आरा ने मामूल के मुताबिक एक कहानी गढ़ के उसमें अपनी मर्जी के रंग भर दिए। तितली का मुंह खुला का खुला रह गया। इस कदर खुली तजलील कुछ कहने के बजाय उसने चुपचाप प्लेट में थोड़ा सा सालन डाला, आहिस्ता आहिस्ता निवाला तोड़कर, ऐसे कि दिल दुख से और आंखें आंसू से भरी हुई थीं। रात को तन्हाई की सैर में मोहब्बत के खजाने लुटाने वाला टीपू दिन की रोशनी में इतना अजनबी कैसे बन जाता था। सिफत आरा बेनियाजी से चाय पीती तितली को देखती रही। दूसरा निवाला लेते ही उस जोर की उबकाई आई। वो उस मुंह पर हाथ रखकर अंदर की तरफ भागी। देखा, इफ़त आरा ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कैसे यूं ही देखा, बड़ी बीबी ने ऐसे ही पोटली बांध के नहीं दे दी। साथ कुछ था ना ऐसा जो बनो ऐसे बागी है। इफ़त आरा ने फखरिया अंदाज में अपनी औलाद को मुखातिब किया तो अंदर उल्टियों से बेहाल हुई तितली से बेखबर वो दोनों माँ से शदीद मुतासिर हुए। जल्द ही टीपू दफ्तर और फरहत आरा कॉलेज सुधार गई। तितली उल्टियाँ करके बेहाल अपने कमरे में बेड पर जा पड़ी थी। मैदा खाली हो जाने के बावजूद जैसे उल्टा पड़ रहा था। वो हे सत पड़ी थी। जब इफ़त आरा अंदर दाखिल हुई, ए बनो, न करो न बरो, ऐसे ही नहीं बड़े बूढ़े बड़ी बड़ी बातें कर गए। सालन रोटी कर लेना, मैं ज़रा पीर बाबा की ज़ियारत कर आऊँ। आज ये न हो उठवाई कटवाई लिए फ्री रहूं। हमारे आने तक कहते ही वो दरवाजे से वैसे ही पलट गई। जबकि तितली में इतनी सख्त ही नहीं थी कि जो पलट कर जवाब ही दे पाती। इफ़त आरा ने सिफत आरा के घर में दाखिल होते ही उसे साथ लिया और दोनों अपनी मुहिम पर रवाना हो गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद आई और तखत पर खुद को गिरा लिया। कपड़े डालने के लिए ऊपर आई समन ने आदतन ही मुंडेर से झांका तो सामने धूप में तख्त पर निडाल से लेटी वो कामनी सी लड़की नजर आई, जो अक्सर जागने पर उसे किसी न किसी काम में मसरूफ़ तितली की तरह उड़ी फिरती दिखाई देती थी। उसे खाली जैसे एहसास हुआ कि घर में कोई नहीं, क्योंकि ताई अम्मा के घर की मौजूदगी में उनका ये तख्त आंगन में और गर्मियों में बरामदे में पड़ा नजर आता है, जिस पर वो सारा दिन बड़ा जमान रहती। सुनो, क्या हुआ? उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा तो किसी जी रूह की आवाज़ सुनकर तितली ने आंखें खोलकर ऊपर देखा और एक फिक्रमंद रोशन चेहरा देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, पर खुद में इतनी हिम्मत हरगिज न पाई कि वो आवाज़ लगाकर उसे बुला लेती या अपनी गैर होती हुई तबीयत का बताती। यकायक उसे एक आवाज़ उबकाई आई और ऐसा लगा जैसे उसकी आंतें भी आई हैं। समन ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा, भाग कर सीढ़ियाँ अबूर की और वो दरमियाना छोटा दरवाज़ा खोलकर उसके पास पहुंच गई। सईदा बेगम अरे अरे करती रह गई। समन ने तकिया लाकर उसे बिठाया, कमर से लाकर 2 बूंद पानी पिलाया, किचन में जाकर जल्दी से चाय बनाई और 2 स्लाइस भी साथ स्नैक कर ले आई। वो खाकर चाय पीकर निडाल पड़ी तितली में कुछ ताकत आई
तो एक हमदर्दाना गांदा मैसर आने पर वो रोकर सारा हाल कह सुनाया। बस यार, तुम्हारे हाल पर तो अब रहम ही किया जा सकता है। पता नहीं क्या देखकर तुम्हारे माँ बाप इन लोगों पर रज गए और इतनी प्यारी बेटी को इन पागलों के पल्ले बांध दिया। समन ने तासुफ से कहा तो तितली की आंखें खौफ से फैल गई। क्या मतलब है आपका? उसने आहिस्ता से पूछा कि ज़्यादा बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। लम्हों में सारी ताकत जैसे निचड़ के रह गई थी। मतलब ये कि बस तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, सिर्फ इस हद तक इन लोगों की इज्जत करो जहाँ तक तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बात ना आ जाए। तुमने वो बात तो सुनी होगी कि दब जाने वालों को दुनिया ज़्यादा दबाती है, तो जितना सरेंडर करोगी ये लोग इतना ज़्यादा सर चढ़ेंगे। मेरी अम्मा भी तुम जैसे खौफजदा लोगों के कबील से ताल्लुक़ रखती हैं। होल होल के बुरा हाल कर दिया होगा, लेकिन खुशकिस्मती से मैं अपने अब्बा पर गई हूँ। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है, और ऐसे घमंडी और बदगुमान लोगों का तो हरगिज़ नहीं। मेरे अब्बा दुबई में होते हैं। वो उसे सब कुछ पता थी चली गई। तितली को इस घुटनज़दा माहौल में वो प्यारी और बातूनी सी हमदर्द लड़की बहुत अच्छी लगती। आप कभी कभार आ जाया करें, मुझे अच्छा लगेगा। तितली ने उसका हाथ थामकर कहा तो समन मुस्कुरा दी। ये बात मुझसे तो कह दी, अपनी फैमिली के सामने हरगिज़ मत करना, दफ़ा लग जाएगी तुम पर और ना करदा गुनाहों में एक और का इजाफा हो जाएगा। मुझसे ताल्लुकात बढ़ाकर ताई अम्मा के मुखालिफिन में से सबसे पहले नंबर पर हूँ। खैर तुम फिक्र मत करो, इन लोगों की गैर मौजूदगी में ऐसे ही किसी हंगामी मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया करूँगी। तुम अब आराम करो, मैं चलती हूँ। सारी सूरत हाल सईदा बेगम के पास बताई तो उन्होंने अफसोस का इजहार करके समन को मना किया कि आइंदा उनके किसी भी मामले में दखल नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि उनको पता था कि इफ़त आरा समन से बदती थी। सवा उसे कुछ कहने से एतराज़ करती कि समन उसको और सिफत आरा को खूब खड़ी खड़ी सुना दिया करती थी, जबकि उनका सारा जिलजिला सईदा बेगम पर गिरता था, क्योंकि उनकी दबो और सिला जो फितरत से वाकिफ़ थी। समन ने इस रोज़ मोइज़ को फ़ोन करके सारी तफसील बताई, साथ ही इस्तदान की कि कम अज़ कम अपने मामू टीपू को ही समझाए कि वो बीवी को इसका जायज़ मकाम देकर घर में मोहिस खुद अपनी नानी के घर के तौर तरीक़ों से नाला था। इंसान को इस्लाह का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए। समन और मैं भी सबसे पहले ये चाहता हूँ कि अम्मी नानी के असर से आज़ाद हो जाएं। इस सिलसिले में मैंने और दादी ने आजकल एक कैंपेन चलाई हुई है, दुआ करना कि कामयाबी हो। यकीन करो, मैं सोचता हूँ अगर नाना महरूम कोशिश करते, एक नानी की सोच का रुख बदल देते तो आज ये सूरत हाल न होती। खैर कोशिश में कामयाबी है। इतना तो हो ही गया है कि पहले हमारी किसी बात पर लड़ झगड़कर कमरा नशीन के बाद हो जाती थीं, आजकल माथे पर तेवरी डाले सुनती रहती हैं। वैसे तुम्हारे पास दूसरों के सुनाने की बातें हैं, कभी ये भी पूछ लो मोहिस कैसे हो, आज तुम्हारी याद आ रही थी सो फ़ोन कर लिया। दिल में मौजूद बहुत धन का शिकवा उसने कर ही डाला। तो समन ने एक नज़र सेल को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुंह धोकर रखो। उसकी मुस्कुराती आवाज़ महसूस करके मोहिस भी मुस्कुरा दिया। बहुत सारे दिन यूं ही गुजरते चले गए। एक दिन अरसलान भाई की आमद ने इन सब को हैरत में डाल दिया। वो बहुत गुस्से में थे। खुदा का खौफ करे अम्मा, क्यों इन शरीफ लोगों को आजमाइश में डाला हुआ है। छोड़ दें ये बेजा जिद और आपा की रुखसती दे दें। जावेद बेचारा रोज़ फ़ोन करता है। कल आखिरकार वो खुद आ गया कि इसको फाइनल जवाब चाहिए कि आप लोग रुखसती पर तैयार हैं ही नहीं। आप लोगों ने तो हमारा तमाशा ही बनाकर रख दिया है। इफ़त आरा खामोशी से अरसलान को बोलता सुनती रही। बोल चुके तुम या कुछ और कहना है? उन्होंने इत्मीनान से पानदान बंद करके कहा। टीपू, सिफत आरा और फरत आरा भी वहीं मौजूद थे। तितली किचन में थी। वैसे भी इसको सख्ती से मना किया था इफ़त आरा ने कि जब वो लोग कमरे में जमा हों तो वो अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो करने आ सकती है।
वरना उन्हें अपने बहुत घरेलू मामलों में इस किस्म की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मियाँ, हमारा तो आज भी वही जवाब था जो कल है। हमारी तरफ से जो तकाजा है वो आज पूरा कर दे, कल रुखसती करा के ले जाएं। इनका इत्मीनान काबिल दीद था। अब उनके पास नहीं है इतना सब कुछ तो कहाँ से लाएं? अरसलान भाई ने जब्त करते हुए कहा, भले न हो कुछ हमारी बला से। इसकी बाबियों को देखो, कैसे सोने से लदी फिरती हैं। माँ ने बुढ़ापे में 3-3 दफ़ा कान छिदवा के इतने बड़े बड़े बाले डाल रखे हैं, हाथों में 12 सोने की चूड़ियाँ। मेरी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं उनके पास। अम्मा, जावेद के भाई दुबई में कारोबार करते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, जबकि जावेद सरकारी मुलाजिम हैं। भले भाई हैं पर मुआशी हैसियत में फ़र्क है उनकी, और आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं सब कुछ। पर पता नहीं क्यों आपको अनजान बनकर लोगों को अजियत देकर लुत्फ़ आता है। बेटी की माँ है, आप सोचें अगर वो ज़िद में आ गए और कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो नुकसान तो हमारा ही है ना। गुस्से से उन्होंने कहा, तो उठा ले कोई भी कदम, हमारी बेटी भी हम पर बारी नहीं है। रिश्ते बहते रहे उनकी बेनियाजी पर। अरसलान भाई तो चुप ही रह गए और एक नज़र तमाशाई बने बैठे बाकी एले खाना की तरफ देखा, जिनकी डोर अम्मा के हाथ में थी। अम्मा, बेटी तो किसी पर भी बारी नहीं होती, बारी वो बदनामी होती है जो किसी इर्द से हर दम फैसले के बाद बेटी और उसके घर वालों का नसीब बनती है। आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत पछताएंगी। तुम ले जाओ मियाँ, तुम ने कब खुद को इस खानदान का हिस्सा समझा है? उल्टा जब भी आए माँ की दिलजोई करने के बजाय दिल ही दुखाया। इफ़त आरा की बात पर अरसलान का मुंह उतर गया। वो सुस्त कदम उठाते इस घर से निकल आए थे। यहाँ के लोगों ने बरसों पहले जो ज़िंदगी गुजारने की गलत राह मुतय्यन की थी, बरसों बाद भी उसी पर कायम थे। अम्मा अब्बा की मोहब्बत की छाँव में वो किसी तितली की मानत उड़ती फिरती थी। अब उसे लगता इस तितली के रंग किसी ने नोच कर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था, जहाँ वो सांस भी मुश्किल से ले पाती थी। घर के काम काज के दौरान समन का मेहरबान चेहरा कभी कभार ऊपर से दिखाई दे जाता, पर न तो वो उससे कुछ कह सकती थी, न ही समन कुछ कह पाती। अचानक उसे एकदम चक्कर आया। उसने स्लेब को थामने की कोशिश की और जहन पर अंधेरा छा जाने के बायस धड़ाम से पक्के फर्श पर जा गिरी। गजब खुदा का, ऐसी मिस ने 5 माह हो गए इस लड़की की ऐसी हालत को मुंह से न फूट के दी। वो तो इसकी हालत देखकर मैं ठन गई और दाई को पकड़ लाई। उसने तस्दीक कर दी कि जी, आपकी बहू तो 5 माह की हामला है। यहाँ तो जिसके साथ भला करो वही मुंह पर चांटा मारकर चलता बनता है। गरीब समझकर घर की इज्जत बनाया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी, क्या सिला दिया। इस कल की छोकरी ने हमारी नस्ल इसकी कोख में पल रही है, और इस गुन्नी ने बता के न दिया। तितली ने होश व हवास बाल होते ही इल्ज़ामात की बौछार वसूल की तो आंखें मूंदते रहने में ही बेहतरी समझी। शफी, ज़रा बाबा को फ़ोन मिला, अगर शाम के खाने पर तशरीफ़ ले आए तो दम ही कर दें, दुश्मनों को खबर भी न मिले इस खुशी की। सिफत आरा उठकर फ़ोन करने लगी। खुशकिस्मती से पीर बाबा ने भी आने की मंजूरी दे दी थी। तितली चादर में लिपटी हुई बहुत अजीब महसूस कर रही थी। सारा घराना ही अदब से वहाँ सर झुकाए मौजूद था। सर ऊपर उठाओ, बाबा की रौबदार आवाज़ पर तितली ने चौंक कर उसको देखा तो उम्र के लिहाज से उसका कोई तासुब उस शख्स के चेहरे पर मौजूद न था, लेकिन अजीब सी चमक और अलग सा अंदाज था जिसको महसूस करते ही वो सिमट कर और ज़्यादा चेहरे को झुका गई। बीबी को मखसूस अरसे तक मुसलसल इलाज कराना पड़ेगा। हर जमेरात को उसे आस्थाने पर ले आया करें, मुझे कोई अच्छा इशारा नहीं मिला है। इस बार का वार बहुत सख्त थे। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर बाबा ने सुर्ख आंखों से सर झुकाए बैठी तितली को देखकर सब हाजरीन को मुतल्ला किया। इलाही खैर, मैं तो पहले ही कहती थी बाबा, आपसे कुछ खतरा तो है ना। इफ़त आरा घबरा कर बोली, हमारे होते हुए फिक्र क्यों करती है माई, देखना तू जिनका वार है उन्हीं पर ही उलट देंगे हम। वो गजब से बोले। तितली को उसकी सास ने वहाँ से उठ जाने का इशारा किया। कमरे में उसने आकर चादर उतारी और खुद को इस अजीब से माहौल और अजीब से शख्स से दूर पाकर सुकून की सांस ली। अभी वो कमर टेक लगाए पाई थी कि सिफत आरा कमरे में दाखिल हुई। सुनो लड़की, जो तुम्हारी माँ की तरफ से सेठ था गोल्ड का, वो कहाँ है? जल्दी से निकालो, पीर बाबा को कहीं जाना है। वो खुद ही इसकी अलमारी की दराज में चेक करने लगी। मेरे सेठ का पीर से क्या ताल्लुक है? किस कदर हिरासा लहजे में उसने पूछा।
क्यों बीबी, इतनी मासूम मत बनो। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी शान वाले बुजुर्ग आए हैं, या उनका एहसान मानने के बजाय ये क्या पूछने खड़ी हो गई हो? सुना नहीं कैसी बलाओं मुसीबतों को तुम पर से टाल देंगे। वो तो शुक्र करो अम्मा का, जिनका ख्याल करके वो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगते, हम खुद ही जो कुछ दे देते हैं। उन्होंने एतराज़ नहीं किया, वरना उनके आस्थाने पर तो जाना होगा। खुद देख लेना, कैसे कैसे अमीर कबीर आला उहदों वाले कैसे कैसे नजराने लेकर नजर करम के मुंतजर रहते हैं, पर जिनसे पीर बाबा एक बार नाराज हो जाए तो वो नाकाम और नामुराद ही लौटता है। अब बुत बनकर बाहर ने खड़ी रहना और जेवर निकाल के दो। आंसू पीते हुए तितली ने जेवरात वाला खाना खोलकर वो इकलौता सेठ उन्हें दिया, जो न जाने क्या क्या जतन करके अब्बा ने उसके लिए शहर से बनवाया था। उसके ससुराल से मिलने वाली 4 चूड़ियाँ और 2 सेट इन 6 माह में पहले ही उसकी सास उससे ले चुकी थी। वो भी शायद ऐसे ही किसी मसरफ में जा चुके थे। पर रात को टीपू के कमरे में आने पर वो चुप न रह सकी। उसके बाद कम हुआ बेश अपनी बहन वाले ख्यालात व अल्फाज ही थे कि वो पीर बाबा के पास कहीं नजराने वाली चीज़ के बारे में ऐसी वैसी सोचे रखकर अपना ईमान ख़राब न करे। मेरा इल्म बहुत ही महदूद और उम्र बहुत ही कम है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो करता है अल्लाह करता है। इंसानों की ज़िंदगी में जो खुशी आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। इन बाबो किस्म की मखलूक के हाथों में कुछ नहीं है, नहीं ये गैब का इल्म जानते हैं। और आप इस ख्याल में भी मत रहें कि इस अजीब शक्ल वाले आदमी के पास हर जुमेरात को जाऊंगी। आज तितली का जब जवाब दे ही गया था, गुस्ताख जाहिल औरत, डरबे जैसे घर में रहने वाली, तुम क्या जानती हो इन बुजुर्गों की करामात को? तुम्हें नहीं पता कि यही वो नेक लोग होते हैं जो अल्लाह तक हमारी दुआ पहुंचाने का वसीला बनते हैं, वरना हम तुम जैसे लोग तो इस काबिल ही नहीं कि इतने गुनाहों के साथ इस मुंह से अपने गुनाह बख्शवाएं और कोई दुआ मांगे। टीपू गुस्से से बोला तो तितली उसके अजीब और गरीब तौजिया पर हैरत ज़दा रह गई। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी बातें कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरा अल्लाह तो रहीम व करीम है। हर ख़ास व आम के लिए वो कहता है कि मांगो। वो मांगने वालों को, तौबा करने वालों को पसंद करता है। मैंने तो इस घर में एक भी फ़र्द को कभी नमाज की पाबंदी करते नहीं देखा। यकीन करें, नमाज में ही सुकून है। अभी तितली की बात पूरी भी न हुई थी कि टीपू का जोरदार थप्पड़ उसे ज़मीन चाटने पर मजबूर कर गया। घटिया ख़ानदान की घटिया लड़की हमें सिखाती है कि हम गलत हैं, काफिर है, मुसलमान तो दुनिया में तुम ही हो। गोया अम्मा से बात करता हूँ, सुबह की घर भिजवाएं तुम्हें। तुम्हारे ऊंचे घर में आकर अपनी औकात ही भूल गई। तुम जैसी लड़की को क्या पता ऊंचे घरों में रहने के तौर तरीके क्या होते हैं। टीपू उस पर इक्तफा नहीं किया, जाकर लम्हों में अम्मा को बताया और उन्होंने उसके अगले पिक्चरों को वो सुनाई कि मतनी के आंसू भी अजियत के मारे बह निकले। तुम जैसी गुस्ताख और बेअदब लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अभी और इस वक्त अपनी माँ के घर चली जाओ, होश ठिकाने आए तो लौट आना। हमारे तौर तरीकों के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारनी तो हमारी तरफ से आज़ाद हो। कागज़ भी बेच देंगे तुम्हें, शायद ऊंची ऐसी रास नहीं आई। चलो उठो। खूब गुस्से में फतारा का सांस फूल गया। खौफ से तितली का चेहरा दर्द पड़ गया। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? कल सुबह? हरगिज़ नहीं, अभी जाओगी तुम अम्मा अब्बा को अभी पता चले कि ऐसा आखिर क्या काम किया है जो इस टाइम निकाल बाहर की गई हो। चल टीपू, बाजू से पकड़ दरवाजे से बाहर निकाल। ऐसे उन्होंने बेटे को हुक्म दिया तो वो हिरासा खड़ी तितली की तरफ बढ़ा। तितली ने एक नज़र इन जालिम चेहरों की तरफ देखा और अपनी तरफ आते टीपू को रोक दिया। मैं चली जाऊंगी खुद ही, बढ़ाई हुई आवाज़ में उसने कहा। बेड पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे से बाहर आ गई। हर तरफ अंधेरे और सन्नाटे का राज था। सामने अंधेरे में नजर आते एक रोशन घर को देखकर उससे इस हमदर्द लड़की का ख्याल आया, तो बैरूनी दरवाज़ा पार करके वो गली में इस तरफ चली आई जहाँ समन के घर का बैरूनी दरवाज़ा था। अपने पीछे उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद करने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी, पर कदम रोके बगैर वहाँ आकर खड़ी हो गई। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखते ही घंटी की तेज़ आवाज़ पूरे घर में गूंजी। इस घर में उसकी सास का एक रूप सिफादारा भी मौजूद थी। उसने दिल में दुआ की कि इस वक्त उसका सामना उससे न हो। दफातन दरवाज़ा खोलकर इमरान भाई ने बाहर झांका। आप कौन? अरे आप पहले, उसने हैरत से और फिर उसको पहचान कर शदीद हैरत से सवाल किया। शादी में एक दफ़ा उसे देखा था, उसके बाद एक और बार जब जहाँ आरा ने पूरे घर की दावत की थी तो सिफातारा मजबूर करके उसे भी साथ ले गई थी। तब उनकी नज़र टीपू की बीवी पर पड़ी थी। अब वो दूसरी नज़र में सही उसे पहचान गया था। वो समन से मिलना है। बेइज्जती के एहसास से एक बार फिर उसकी आंखें भीग गई थी। हाँ हाँ, आइए अंदर। ये इमरान को उसका इस वक्त आना और रोई रोई आंखें बहुत कुछ बता गया।
तितली हिचकिचा गई। वो सिफत आपा को मेरा आना शायद अच्छा न लगे। क्यों? इमरान की तेवरी पर बल पड़ गए। खैर आप अंदर तो आए। सिफत वैसे भी अपने कमरे से बाहर निकलने की तकल्लुफ़ कम ही करती है। इमरान की ये बात सुनकर तितली अंदर आ गई। इमरान उसे सीधा अम्मी और समन के कमरे की जानिब ले आया। समन के गले लगकर वो बेसाख्ता रो पड़ी और रोते हुए हिचकिचियों के दरमियान सारी बात बताई। मैं इस वक्त अकेली अपने घर कैसे जाऊं, जबकि इस वक्त वहाँ सवारी भी कोई नहीं जाती और मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो शर्मिंदगी से सिसकियों के दरमियान बोली। अम्मी तासब से उसे देखती रही, जबकि समन का चर सुर्ख पड़ गया। ये सब सुनकर इमरान के माथे पर अलग तेवरियाँ थी। खुदा अगर उनकी रस्सी दराज कर रहा है तो उसमें भी मसलिहत है उनकी। तुम देखना तितली, बुरा अंजाम होने वाला है उनका। समन जी आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं आपको अपने अब्बा का नंबर बताती हूँ, आप उन्हें फ़ोन कर दे, वो यहाँ से आकर मुझे ले जाए। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये उसने रोते हुए कहा तो अम्मी ने साथ गले लगाकर उसे तसल्ली दी। तुम कहती हो तो मैं कर देती हूँ तितली, पर यह भी तो देखो कि रात के इस टाइम वो लोग परेशान न हो जाएं। तुम ऐसा करो कि रात यहाँ रह जाओ, कल मैं और इमरान भाई तुम्हें छोड़ आएंगे। समन ने तितली को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं, आपको इन लोगों का पता नहीं है, कैसे बात का पतंगर बनाने में माहिर हैं। मेरे रात यहाँ गुजारने को ही बहुत बड़ा मसला बना लेंगे, और मैं कुछ भी हो जाए अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। समन जी यकीन करें, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे पहले से ही किसी बहाने के मुंतज़िर थे कि मेरी तरफ से कोई बात हो और वो मुझे वही वजह बनाकर घर से निकाल दें। मेरे अम्मा अब्बा मर जाएंगे, इज्जत ही तो होती है हम गरीबों के पास। उसने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। समन ये बच्ची ठीक कह रही है। इमरान तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो, मैं और तुम चलकर उसे उसके बाप के घर छोड़ आते हैं। सईदा बेगम ने हतमी अंदाज में कहा तो तितली ने शुक्र से उनकी तरफ देखा, जबकि इमरान सर हिलाकर बाहर चला गया। 45 मिनट के बाद वो लोग तितली के घर पर थे। इफ़त आरा मामूल के मुताबिक अपने तख्त पर बड़ा जमान थी। सिफत आरा भी बाहर धूप में कुर्सी डाले चाय पी रही थी। टीपू दफ्तर और फरत आरा कॉलेज गए थे। बहुत अच्छा फैसला किया अम्मा आपने। अब देखना कैसे सारे किसी तेल निकलेंगे इस बेगम के। मैं तो पहले ही कहती थी कि इसे काबू में रखें, आप ही ने ज़्यादा सर चढ़ा लिया था। अब देखना कैसे नाक रगड़ते हुए आएगी। तनफर से कहा गया। उसी असना में बैरूनी घंटी बजी तो सिफत आरा ने फर्श को पोंछा लगाती मुलाजमा को आवाज़ देकर कहा कि दरवाजे पर देखे कौन आया है। ये डाकिया आया है जी, बाहर कहता है साइन कर दें। आप रजिस्ट्री है। मुलाजमा एक कागज़ और पेन लेकर अंदर आई। दोनों माँ बेटी ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। ठीक से सुना, अभी तो हमारे ही घर आया है डाकिया। इफ़त आरा ने बूहे उचका कर कहा तो मुलाजमा बोले हाँ जी, उसने खुद टीपू साहब का असली नाम कामरान दिया कि उनका घर है। कुछ न समझते हुए सिफत आरा ने कागज़ पर साइन कर दिए। चंद ही लम्हों बाद मुलाजमा ने एक खाकी लिफाफा लाकर सिफत आरा के हाथ में थमा दिया। सिफत आरा ने उजलत से लिफाफा खोला और अंदर निकले कागज़ पर लिखे अल्फाज पढ़कर गोया साख्ती रह गई। क्या हुआ, क्या है सफ़ी, बुत क्यों बन गई, बता भी क्या है इसमें। इफ़त आरा उसका अंदाज देकर ठनक गई और बेताबी से पूछने लगी। तलाक है अम्मा, फरी को तलाक दे दी है जावेद ने। अल्फाज बेराब्ता से हो गए। अम्मा की समात पर बम फोड़ गए। जावेद और उसके घर वालों के यहाँ आकर नाक रगड़ने का ख्वाब चिकनाचूर होकर उनके सामने बिखरा पड़ा था तो करने देती उनको वो सब, कुछ कहने देती वो सब जो उनकी ज़बान से निकल रहा था। मैं समझाती थी तुझे तितली कि ससुराल का पर्चा इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पर्चा होता है। औरत को अपना मन मारना पड़ता है, ज़बान बंद रखनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा तो इज़्ज़त नफ्स भी गंवाना पड़ती है, तब जाके औरत कदम जमाती है ससुराल में। किस किस को यकीन दिलाएंगे कि कसूर तेरा नहीं है। ससुराल से रूठी औरत जो मैके की दहलीज पर आकर बैठे, उसके लिए हर आंख में तजस्सुस और हर ज़बान पर सवाल होता है। आज उसे आए 15 दिन हो गए थे और अम्मा दिन में कोई 15 बार ये बातें दोहराती थी। अब्बा ने कितनी बार दफ्तर में टीपू से बात करना चाहिए तो वो कतरा कर ऐसे निकल जाता जैसे उनसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ही न हो। मैं कुछ भी कर लेती अम्मा, पर उन्होंने मुझसे किसी भी हाल में खुश नहीं होना था। वजह ये न बनती, कुछ और बना लेते वो लोग। जो लोग अल्लाह से मुतमईन नहीं होते, अल्लाह उन्हें बंदों से भी नाखुश रखता है। एक अल्लाह को नहीं मानते, उस पर भरोसा नहीं, उसको बाकी सब जतन कर लेते हैं खुशी और सुकून हासिल करने के। इन 5 माह में एक फ़र्द ने एक भी नमाज अदा नहीं की। कभी खैरात सदक़े के लिए 1 रुपया उनकी जेब, उनके घर से नहीं निकला।
اور غیر اللہ کے لیے قرض لینے سے نہیں چوکتے۔ میرا سارا زیور تعویذ گنڈوں پیروں فقیروں پر خرچ کر ڈالا۔ ایک عجیب سے آدمی کو بلا رکھا تھا اور اتنی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے۔ پھر کہا کہ ہر جمعرات کو اس کو میرے پاس لاؤ، امر کرنے کی خاطر اس پر سے بلائیں اتاروں گا۔ وہ سب کچھ بھی بتاتی چلی گئی جو پہلے اس نے نہیں بتایا تھا۔ اماں تو دنگ ہی رہ گئی۔ ابا الگ دروازے میں صاف کھڑے رہ گئے۔ تیرے لیے اچھا بر تلاش کرنے میں مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تتلی، اپنے ابا کو معاف کر دے میری بچی، تو یہاں اطمینان سے رہ۔ وہ لوگ معافی مانگے تجھے لینے آئیں گے، پھر بھی نہیں جانے دوں گا۔ تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا سب کچھ سہتی رہی۔ اسے ساتھ لگا کر ابا سسک اٹھے۔ ابھی بھی ان کے لیے پلٹنے کی راہ کھلی تھی۔ ابھی بھی کئی مواقع تھے، پر جن کو اللہ خود ہدایت نہ دینا چاہے ان کے دلوں پر بھی غفلت اور گمراہی کے پردے ڈال دیتا ہے۔ عفت آرا کو اب بھی زعم تھا کہ اس کے لیکچرر بیٹھی نہیں رہے گی۔ رشتے کرانے والے کی مٹھی گرم کر کے انہوں نے فوری اچھے رشتے کی درخواست کی تھی اور بہت پر امید تھی۔ آج ہی ایک چکر پیر بابا کے ہاں بھی لگا لیا تھا۔ اس نے تتلی کا حساب کر کے بتایا کہ ابھی اسے یہاں سے لینے کوئی مت جائے جب تک وہ خود سیدھی نہ ہو جائے۔ صفت آرا کو اس کی گود ہری کرنے کے آزمودہ ٹوٹکے بھی بتائے تھے، ساتھ میں کچھ ایسے کام بھی جن میں کچھ خطرہ تو تھا، پر اولاد کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اصل مسئلہ اسے سمن سے تھا۔ آج قسمت سے ایسے میں موقع دیا تھا کہ سمن 15 دن کے کالج ٹرپ پر گئی تھی۔ بی پی ہائی اور لو ہونے کی صورت میں کئی بار انہیں شدید دورے پڑ چکے تھے، سو شیطان اس کی باک تھام کو اس کو گمراہی کے راستے پر چلا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ عمران کی گوئندار آواز پر اس کا گلاس لرز گیا۔ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تو اطمینان کر کے آئی تھی کہ عمران مصروف ہے۔ اس نے اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی پوری کوشش کی کہ کچھ نہیں کر رہی، پر عمران نے کچن میں داخل ہوتے اسے ادھر ادھر کرتے دیکھا اور آگے بڑھایا۔ کس کے لیے ہے یہ دودھ کا گلاس؟ کھوجتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو صفت آرا کی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ کے ستارے گھوم گئے۔ میں تو پی چکی ہوں، یہ سمن نہیں ہے تو میں نے کہا اماں کو دے آؤں۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئی نظریں چرا کر کہا سمن تو گزشتہ 8 دن سے نہیں ہے، روز اپنی بیماری کے باوجود اماں ہی تمہیں اور مجھے دودھ دے کر جاتی ہیں، کام بھی سارا دن وہی سنبھال رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمہاری ہمدردی آج ہی کیوں جاگی؟ اس نے دان پیس کر اسے پوچھا۔ آپ تو بات کا پتنگر بنانے میں ماہر ہیں، کام نہ کرو تب بھی مسئلہ، کرو تب بھی سوال جواب۔ صفت آرا نے بات کو سمیٹنے اور اس کا شک ختم کرنے کی خاطر اپنے مخصوص تیز لہجے میں کہا، لاؤ یہ دودھ مجھے جو میں پی لیتا ہوں، اماں کے لیے تم اور نکال کے لے جاؤ۔ عمران کی آنکھوں میں شک اور لہجے میں نرمی تھی۔ صفت کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ نہیں، اس نے دودھ اس سے لے کر پیچھے کر دیا۔ تھوڑا سا دودھ چھلک کر سلیب پر گر گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دھکیل کر صفت آرا کو پیچھے کیا اور خود گلاس اٹھانے لگا۔ مت پیو عمران، اس میں زہر ہے۔ صفت آرا نے زور سے گلاس پر ہاتھ مار کر اسے گرا دیا۔ شیشے کا گلاس چھنی ہو کے سلیب پر گرا اور سارا دودھ پھیل گیا اور سلیب سے گر کر لکیریں بنتا فرش پر بہنے لگا۔ میں تمہارے ہر عمل کو تمہاری بیوقوفی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا اور یہی سوچ کر چپ رہا کہ ہماری اچھائی بھی تو تمہیں اپنا بنا ہی لے گی، پر نہیں جانتا تھا کہ نیت کے برے لوگوں پر کوئی اچھائی اثر ہی نہیں کرتی۔ بقائے میں ہوش و حواس میں عمران الہی، بقائے ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عمران کے لبوں سے الفاظ نہیں انگارے نکلے جو صفت آرا کو تو لبوں پر ہاتھ رکھ کر ساکت رہنے پر مجبور کر گئے، پر شیشے کے گلاس کے ٹوٹنے کی آواز سن کر کچن کے دروازے میں کھڑی سعیدہ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا تو وہ لہرا کر گرنے ہی لگی تھی کہ عمران نے بھاگ کر ان کے کمزور وجود کو اپنے مضبوط بازو میں سمیٹ لیا۔ اماں سے نیچے گر پڑی ہے۔ ایک تیز چمچ کی آواز اسے ننگے پاؤں ہی اندر کی طرف بھاگی، جہاں سے تتلی کی چینکنے کی آواز آئی تھی۔ مغرب سے پہلے کا وقت تھا۔ ابا عصر کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ وہ اکثر ہی باہر عصر کی نماز پڑھ لے کر چوپال پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اماں الٹے پاؤں واپس دوڑیں، چارپائی گھسیٹ کر دیوار کے پار جھانکا۔ شکر ہے ہمسایوں کا بچہ گڈو موجود تھا۔ اس سے کہا کہ باکر تتلی کے ابا کو جلدی سے بلا کے لے آئے۔ 5 منٹ بعد ہی ابا آ گئے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تتلی کی حالت دیکھ کر۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ محلے میں ہی ایک ہمسائے کی ٹیکسی تھی۔ ابا نے تتلی کو بازو میں بھر کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اماں بھی اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آیت پڑھنے لگی۔ 45 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے میں طے کر کے وہ اسپتال پہنچے، جہاں تتلی کی حالت دیکھ کر اسے ایمرجنسی لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے دستک کرائی کہ فوری آپریشن کرنا پڑے گا، تتلی کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ ابا نے سائن کر دیے اور
1.25 घंटे के इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने उनको तसल्ली दी कि तितली का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन बच्चा इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ चंद लम्हे ही जी सका। वैसे भी वो 7 माह का था और बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का शिकार था। अम्मा अब्बा दुखी हुए, पर तितली की जान बच गई। उसके लिए वो जितना रब का शुक्र अदा करते कम था। तितली की तरफ से तसल्ली हो जाने के बाद अब्बा ने टीपू का नंबर मिलाया और उसे सारी तफसील बताई। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा आपसे क्या ताल्लुक? बेटी को घर बिठाने का ये बदला लिया है हमसे कि जादू टोने करा करा कर बर्बादी फैला दी सारे घर में। अब कहते हो कि मैं इस फितनी को देखने के लिए आऊँ? मेरी तरफ से तुम सब जहन्नुम में जाओ। आज़ादी का परवाना मैं जल्द भिजवा दूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब्बा का चेहरा देखकर अम्मा परेशान हो गई। क्या हुआ तितली के अब्बा? क्या कहा दामाद ने? वो परेशान होकर बोली। उसका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। उनका अंदाज अम्मा को कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। जवाब में अब्बा सिर्फ खाली नज़रों से उन्हें देख कर रह गए। बहुत दिनों बाद मोइज़ ने समन के नंबर पर कॉल की थी। दरमियान के 2-3 माह इतने मसरूफ़ और अजीब गुजरे थे कि कुछ समझ में ना आया। फ़रत खाला की तलाक, फिर सिफत खाला का तलाक का बाद का आ जाना, टीपू मामू का तितली मामी को तलाक दे देना। देखा जाए तो मुसीबतों का पहाड़ था जो इफ़त आरा के घर पर टूटा था। अभी भी खुदा की तरफ से दी गई तनबिया को वो समझ नहीं पाए थे कि वो लोग उसे दुश्मनों के वार समझते और पीरों फ़कीरों के आस्थाने पर उनके चक्करों की तादाद और नजरानों की मिकदार बढ़ गई थी। मोइज़ जब भी घर में अपने रिश्ते की बात छेड़ना चाहता था, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता जिसके बाद उसे लगता कि उसका और समन का साथ नामुमकिन है। हालांकि अब तो जहारा अपने मेके बहुत कम जाती थी। अब्बा की तरफ से उनको धमकी दी गई थी कि अब वो हफ्ते में एक बार की बजाय महीने में एक बार जाएं, क्योंकि दादी ज़ईफ़ थी, उनसे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती थी। दूसरा, अब्बा जानते थे कि जब तक जहारा का राब्ता उनके मेके वालों से रहेगा, उनके घर में सुकून नहीं आ सकता। वो अपनी सास की फितरत को समझते थे, वरना उनका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए जहारा को मेके बेच दें या फिर उनको वहाँ जाना बंद कर दें। लेकिन दोनों कामों पर दिल आमादा न हुआ तो दरमियान की राह निकाली। जहारा भी शायद बहनों के साथ होने वाले सानियों के बाद ज़रा चुप थी। दादी जो कहती चुपचाप सुन लेती और ज़्यादातर खामोश रहती। मोइज़ ये सब क्या हो गया? बेखुदा बाबी से हम जितना भी तंग थे, या जो कुछ भी उन्होंने ताई या हमारे साथ किया, इस इंतहाई कदम का हमसे किसी ने कभी न सोचा था। इमरान भाई बहुत चुप हो गए। अम्मा इस दिन के बाद उनसे कलाम ही नहीं कर रही। हालांकि 3 माह का अरसा गुजर गया है। हंसती खिलखिलाती समन आज रो रही थी। हालात उलझे हुए रेशम की माने सुलझने के बजाय उठते जा रहे थे। वो खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि जानता था कि वो अपनी सारी परेशानी उसे बता नहीं देगी, चैन उसे नहीं आएगा। इस वाक़ये से अगले दिन तुम्हारी नानी अम्मा और फ़रत आपा आई थी। बहुत बुरा भला कहा मुझे और अम्मा को। फिर कहा कि इमरान भाई ने झूठ बोलकर सारा ड्रामा किया सिफत आरा को छोड़ने की खातिर। मुझे कहा कि मैं अब खुशी से नाचूं, झूमूं, जो मैं चाहती थी वो हो गया। मुझे बताओ मोइज़, क्या कोई माँ और बहन चाहती है कि उसके भाई या बेटे का घर उजड़ जाए? मुझे तो इस बात का सदमा था कि ताई की या फ़रत आपा की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। जानती थी कि उनकी तो बेटे का घर उजड़ा था, वो मुझे कैसे बुरा भला न कहती। उनका अपना दिल इतना बोझल था कि समझ में ना आया कि वो किन अल्फाज में तसल्ली दे। हालांकि आज तक जब भी वो परेशान होता था, समन की बेसाख्ता बातें उसकी सारी परेशानी दूर कर देती थी। उसके बावजूद वो आज उसे तसल्ली के लिए एक लफ्ज़ भी न बोल पाया। अस्पतालों में 3 दिन दाखिल रहने के बाद जब तितली घर आई तो उसके एक हफ्ते बाद टीपू की तरफ से उसे तलाक का कागज़ और हक महर की रकम मिल गई थी। 5 माह गुजर जाने के बाद तितली में वो रंग ना आ सके जो उसके मिजाज का हिस्सा थे। सारा दिन कामों में लगी रहती। मारे बांधे काम के लिए उठने वाली तितली अब ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती। 10 बार अम्मा नमाज के लिए आवाज़ लगाती तो कभी पढ़ लेती, कभी नहीं। पर अब उसकी नमाजों में बाकायदगी आ गई थी, संजीदगी मिजाज का हिस्सा बन गई थी। अम्मा उसे देखकर ठंडी सांस भरती तो अब्बा नज़र चुरा जाते। किसी गहरी सोच में वो गुम था। जब जहारा अंदर आई, उसे पता न चला वो बेड पर उसके सामने बैठी तो जब वो चौंक कर सीधा हो गया। अरे अम्मा कब आई? वो सीधा होते हुए बोला। जब तुम अपने ख्यालों में गुम थे। वो आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोली। जी अम्मा बोलिए, कोई काम था? मोइज़ ने उनसे पूछा। क्यों, मैं तुम्हारे पास वैसे नहीं बैठ सकती? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो शर्मिंदा हो गया। मेरी भी अजीब किस्मत है मोइज़, सारी ज़िंदगी सास को खुशी न कर पाई। मियाँ ने भी मुझसे सुकून नहीं पाया। अब बेटा है तो वो भी मेरी वजह से परेशान। आंखों से आंसू बहने लगे।
अरे अम्मा ये क्या कर रही हैं? वो घबरा गया और उनका हाथ थामकर बेकरारी से कहा, हाँ तो नहीं है परेशान, कभी कहा अपनी माँ से, कहा तू समन को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। तो मोइज ने आंखें फाड़ कर उनको देखना शुरू कर दिया। मैं अच्छी बहू न बनी, नहीं अच्छी बीवी, पर ये अफसोस तो सारी जिंदगी मेरी जान जलाएगा कि मैं अच्छी माँ भी न थी। तुम्हें माँ पर इतना भी एतमाद नहीं था कि एक बार मुझे बताता तो सही। मोइस कितनी देर अपनी माँ की तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखें भर आई और उनकी गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ा। अम्मा मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, जहाँ रहा के आंसू उसके चेहरे पर ठहर कर रह गए। सुनी यहाँ आओ। अरे बहू छोड़ो तुम इन दादा पोती को, मेरी बात सुनो। सईदा बेगम ने प्यार से अपनी बहू को बुलाया। जी अम्मा, आज समन और मोइस खाने पर आ रहे हैं, जरा एहतमाम कर लेना या कुछ चीज़ें बाजार से मंगवा लेना। अरे वो बाजार से क्यों, मैं तो सब चीज़ें समन की पसंद की बनाऊंगी। अपनी सास और दादी को ऐसी प्यारी हुई कि शक्ल देखने को हम तरस जाते हैं। अब्दुल्ला को भी बहुत याद आती है और सोनी भी बहुत मिस कर रही है आजकल उसको। भाभी के अल्फाज में नंद के लिए नरमी और प्यार था। अरे जिसली यार, कहाँ वो, मेरी टाई नहीं मिल रही। इमरान की आवाज़ पर वो अभी जी आई कहती भागी चली आई तो सईदा बेगम ने अपने अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर एक बार फिर शुक्र अदा किया, जिसने उनके घर की बदनुमा कीनोस में रंग भर दिए थे और उनके घर को मुकम्मल जन्नत बना दिया था। समन की मोइस से शादी पर जहाँ आरा की अम्मा और उसकी बहनों और पितपू ने बायकाट कर दिया था। 3 साल पहले समन की मोइस से शादी के बाद समन की ख्वाहिश पर इमरान शादी पर राजी हुआ था और आज तक अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि उसने बहन का मान रखकर अपने लिए जन्नत कमा ली। जहाँ आरा जो पहले पहल अपने मेके वालों की वजह से परेशान और चुप रहती, समन के पुरखलूस तबीयत और बेसाख्ता अंदाज ने उसको ज़्यादा देर तक उससे बेनियाज रहने नहीं दिया था।